हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी स्कूल। तो हम ये टारगेट सीरीज कर रहे थे जिसमें हमारा टारगेट है अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना, 95 प्लस 100 मार्क्स स्कोर करना। इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं पहले आपको वीडियो दिखाऊंगी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, दैट मींस बॉडी के अंदर होता है। इंसेमिनेशन प्रोसेस वो है जिसमें मेल्स के पीनस से स्पर्म ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल के वजाइना में। अब ये जो स्पर्म है वजाइना के थ्रू ट्रैवल करते हुए पहुंचेंगे सर्विक्स में। सर्विक्स के बाद में वो पहुंचते हैं यूट्रस के अंदर में। यूट्रस के बाद में ये जो स्पर्म है ये स्विम करते हुए पहुंचेंगे फेलोपियन ट्यूब में, जहां पे प्रेजेंट होता है एग या ओवा, जो कि कौन से प्रोसेस में रिलीज होगा, ओवुलेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है। जब दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन के अंदर में, तब तक हमारा एग कौन सी स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर में होता है। अभी तक इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ होता है ना। अब जो हमारा स्पर्म पहुंचे हैं, इतने सारे स्पर्म, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो बचने के बाद में एग तक पहुंच चुके हैं, वो एनकाउंटर करेंगे एग की लेयर्स को। सबसे पहले लेयर कौन सी होगी, कोरोना रेडिएटा लेयर। कोरोना रेडिएटा लेयर को पार करने के बाद में स्पर्म पहुंचते हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर के पास में। अब हमें पता है स्पर्म के स्ट्रक्चर में फ्रंट पार्ट में क्या था, एक्रोसोम प्रेजेंट था। इस एक्रोसोम में क्या थे, कुछ ऐसे एंजाइम्स थे जो ओवा की लेयर्स को डिसॉल्व करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स थे इन्होंने जोना पेल्यूसिडा लेयर को डिसॉल्व कर दिया। अब जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है। जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आएगी, उसके साथ में फ्यूज होगी, हमारा एग जो कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में था वो मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा एंड डिवाइड होके क्या बना लेगा, एक एग एंड एक सेकेंड पोलर बॉडी, जो हमने oogenesis प्रोसेस के अंदर में पढ़ा था। अभी इसकी न्यूक्लियस क्या कहलाएगी, फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहलाती है। ठीक है। अब इसके अंदर में कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, वो ऐसी रिएक्शन करेंगे ताकि अब फर्दर कोई भी स्पर्म एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं। अब जो सिंगल स्पर्म अंदर आया है उसकी न्यूक्लियस रिलीज होगी, जिसको हम कहेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। ये मेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज करेगी फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ में, और रिजल्ट क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट। दोनों में जो क्रोमोसोम्स थे, दोनों के क्रोमोसोम्स मिक्स होंगे बाय द प्रोसेस नोन एज कैरियोगेमी, एंड हमें मिल जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46 होगा हमारे पास में। अब ये जो प्रोसेस हमने देखा फर्टिलाइजेशन का, इसको वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी की लाइन से देखते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में क्या गिवन है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटिस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पीनिस इनटू द वजाइना, जो कि हमने ऑलरेडी देखा। प्रोसेस क्या था, इंसेमिनेशन। अब ये जो मोटाइल स्पर्म होते हैं रैपिडली स्विम करते हैं, किसके थ्रू पास होंगे, सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस में एंटर होंगे एंड फाइनली फेलोपियन ट्यूब के एम्पिलरी रीजन में पहुंच जाएंगे। देखो एक एक चीज जो हमने वीडियो में देखी वो ही यहाँ लिखी हुई है। ओवम जो ओवरी से रिलीज हुआ था वो भी एम्पुलरी रीजन के अंदर में पहुंच गया है। एम्पुलरी रीजन वो साइट होगी जहां पे दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। फर्टिलाइजेशन सिर्फ तब होगा जब दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो एम्पुलरी रीजन में। तो हर इंसेमिनेशन का प्रोसेस, हर कॉपुलेशन प्रेगनेंसी में रिजल्ट नहीं करता है या फर्टिलाइजेशन में रिजल्ट नहीं करेगा। जब स्पर्म एंड ओवा दोनों सेम टाइम पे एम्पुलरी रीजन में आएंगे तभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया प्रोसेस, ठीक है, फ्यूजन हो गया। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म किसके कांटेक्ट में आएगा, जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है। एंड क्या होगा, मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएंगे जो हमने देखा था, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बर्स्ट हो गए थे, रिलीज हो रहे थे, है ना। कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएंगे जो एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री नहीं होने देगा। यहाँ पिक्चर में देखोगे तो एक स्पर्म एंटर हो गया, उसके बाद में कोई भी दूसरे स्पर्म की एंट्री अंदर नहीं होगी। मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए हैं जो पॉलीस्पर्मी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ब्लॉक कर देता है।
अब एक्रोसोम के सिक्रीशन हेल्प करते हैं स्पर्म को कि वो जोना पेल्यूसिडा को क्या कर पाए, पेनिट्रेट कर पाए एंड ओवा के साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ पाए। जैसे ही जो स्पर्म है वो ओवा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो वो इंड्यूस कर देगा कि मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाए एंड सेकेंडरी oocyte जो था हमारा वो मियोसिस 2 कंप्लीट करके किस में कन्वर्ट हो गया, ओवा के अंदर में एंड सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर में। कुछ याद आया? ये ओजेनेसिस का डायग्राम है ना। तो अभी तक वो कौन सी स्टेज में अरेस्टेड था? सेकेंडरी oocyte स्टेज में अरेस्टेड था। जैसे ही स्पर्म ने उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ओवम के अंदर में एंड सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर में। अब ये जो ओवम होगा, ठीक है, यही किसके साथ में फ्यूज कर रहा है, स्पर्म की न्यूक्लियस के साथ में एंड क्या बना ले रहा है, डिप्लॉइड जाइगोट बना ले रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर कितना है ना। तो चलो अपन देखते हैं। मेल जो था उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, हर सेल में 46 है। फीमेल्स के अंदर में कितना है, 46 है। अब जो जर्म सेल्स होती है हमारी बॉडी में, गेमेट्स हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है, जस्ट हाफ होता है ना। तो स्पर्म में कितना है, 23 है, एग में भी कितना है, 23 है। जब दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों के क्रोमोसोम पास में आए, वीडियो के अंदर में जो देखा था 23 क्रोमोसोम मेल प्रोन्यूक्लियस के, 23 क्रोमोसोम फीमेल प्रोन्यूक्लियस के। तो अल्टीमेटली जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए, है ना। कितना आसान आंसर था इसका, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ना रट्टा लगाने की जरूरत है। एक वीडियो देखा, सिंपली दिमाग में फिट हो गया कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, तुम्हारी एनसीईआरटी में इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है ना। इस पैराग्राफ को मैं छोटे से एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में तुम्हें समझा देती हूँ कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मेल्स में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XY क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल्स में कौन से क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम है, ठीक है। दैट मीन्स फीमेल्स में सारे गेमीट में कौन सा क्रोमोसोम होगा, X क्रोमोसोम होगा, कोई वेरिएशन है नहीं, कोई वैरायटी नहीं है ना। जबकि मेल्स के केस में आधों के पास में तो X क्रोमोसोम जाएगा, बाकी आधों के पास में Y क्रोमोसोम जाएगा। तो 50% के पास में X क्रोमोसोम है, 50% के पास में Y क्रोमोसोम है, ठीक है। दैट मीन्स फीमेल के पास में तो सब कुछ सेम है, तो फीमेल पे कुछ डिपेंडेंट नहीं है। मेल का कौन सा स्पर्म फ्यूज होता है एग के साथ में आके, वो डिटरमाइन करेगा कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अगर जो स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज कर रहा है उसमें वाई क्रोमोसोम हुआ, तो जो बच्चा होगा उसका जेंडर क्या होगा, वो मेल होगा, है ना। वहीं अगर जो स्पर्म जो आके फर्टिलाइज कर रहा है उसके अंदर में एक्स क्रोमोसोम हुआ, तो बच्चे का जेंडर क्या होगा, वो फीमेल हो जाएगी, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना, जो पुराने जमाने से रूढ़ियां चली आती थी, आज भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, फीमेल्स को ब्लेम करते हैं, बेटी हुई है ना, तो फीमेल को ब्लेम करेंगे। बट नहीं, मदर पे डिपेंडेंट ही नहीं है। बच्चे का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, फादर डिटरमाइन करता है। हाँ, मदर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि फादर दो तरीके के गेमीट बनाता है, एक्स एंड वाई। फीमेल तो सिर्फ एक्स गेमीट बनाएगी, तो फीमेल कहीं डिटरमाइन ही नहीं करती। नाउ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है ना। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या मिला आपको, एक डिप्लॉइड जाइगोट मिल गया जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 46 थे। अब एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से ह्यूमन बीइंग जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो आखिर बनता कैसे है ना। तो इस प्रोसेस को हम देखेंगे क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन के अंदर में। क्लीवेज का मतलब क्या हुआ, जो सिंगल सेल जाइगोट बना है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा। तो जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं क्या हो रहा है, सबसे पहला ओव्यूलेशन प्रोसेस में एक ओवा रिलीज होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो रिजल्ट में हम मिलेगा डिप्लॉइड जाइगोट। ये डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस होना स्टार्ट होता है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, माइटोसिस का मतलब है इक्वेशनल डिवीजन, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल के अंदर में होते हैं। तो माइटोसिस से सिंगल सेल जाइगोट से 2 सेल स्ट्रक्चर बना, 2 सेल माइटोटिकली डिवाइड हुई, 4 सेल आई, 4 से 8 सेल आई, 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर बना। ये जो 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, सॉलिड मास है सेल्स का, इसको हम कहते हैं मॉर्यूला, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में मॉर्यूला। अब इस मॉर्यूला में सेल्स दोबारा रीअरेंज होती है,
और हमारे पास में कैविटी अपीयर होगी, जिस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। और इसके अंदर सेल्स कहाँ हो जाएगी, एक साइड में चले जाएगी, जिसको हम कहते हैं इनर सेल मास। इसकी जो आउटर लेयर होती है इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। ये ब्लास्टूला जाके यूट्रस के अंदर में इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर में, है ना। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। तो सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड होता रहा माइटोटिकली, इस प्रोसेस को हमने कहा क्लीवेज डिविजन। जब उससे ब्लास्टोसिस्ट बन गया, वो जाके एम्बेड हो गया, है ना, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर में, इसको हमने कहा इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का रिजल्ट क्या होता है, दैट फीमेल बिकम्स प्रेग्नेंट। ठीक है, तो ये है हमारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। अब इसको वर्ड बाय वर्ड हम एनसीईआरटी से देखते हैं। तो 8 से 16 सेल ब्लास्टोमियस जिसमें होते हैं उसको हम कहते हैं मॉर्यूला। मॉर्यूला ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, जिस जैसे वो यूट्रस के अंदर में नीचे मूव करता रहता है ना। देन ब्लास्टोमियर्स अरेंज होते हैं आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट के अंदर में, और एक इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम कहते हैं इनर सेल मास के अंदर में। ये ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, एंडोमेट्रियम से अटैच करता है ये, है ना। तो ये इसका फंक्शन है। अब इनर सेल मास का फंक्शन क्या है, वो डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो के अंदर में। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये सारी लेयर्स इनर सेल मास बनाता है। एंड जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो इससे बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर में, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, व्हिच लीड्स टू दी प्रेगनेंसी, है ना। कितना आसान है, फर्टिलाइजेशन हुआ, डिप्लॉयड जाइगोट बना, उसमें माइटोटिक डिविजन्स हुए जिसको हमने कहा क्लीवेज डिवीजन। अल्टीमेटली उससे क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। तो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाके एम्बेड हुआ, जिसको हमने कहा इम्प्लांटेशन, व्हिच विल लीड टू द प्रेगनेंसी। सो इसके साथ में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, दूसरों के साथ में भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।